तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम कुछ इन्फॉर्मेशन दिख रही होगी। तो यह एक आरटीआई डाली गई थी, तो उसका जवाब मिला हुआ है आईपीएच डिपार्टमेंट के स्टाफ के द्वारा। तो आप लोगों को पता ही है कि आरटीआई एक्ट होता है, उसके ज़रिए आप पता लगा सकते हो कि किस डिवीज़न में कितनी वैकेंसीज़ हैं, आखिरकार अब सैलरी कितनी दी जा रही है। मतलब वही आरटीआई, आप लोगों को पता होगा आरटीआई क्या होती है। तो इसी तरह किसी ने जल शक्ति डिपार्टमेंट पर भी आरटीआई लगाई हुई थी। इसके अंदर यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो उनका जवाब देते हुए डिपार्टमेंट ने क्या बताया हुआ है वो आप लोगों को क्लियर किया जाएगा। इसी के साथ आप लोगों को कुछ डिविजन्स की वैकेंसी के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, ठीक है। मल्टीपर्पज़ वर्कर, इसी के साथ पैरा पंप ऑपरेटर और पैरा फिटर में कौन-कौन से डिवीज़न में कितनी वैकेंसीज़ फिलअप करने के लिए, वो पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैं इसी वीडियो के माध्यम से दूँगा। तो यहाँ पर अगर बात करें तो 5 पेजों की यह एक बड़ी इन्फॉर्मेशन सामने आई हुई है। तो आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो दी जाएगी हमारे चैनल के माध्यम से। तो प्लीज़ इस तरह की इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए डेली ला रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब वगैरह ज़रूर कीजिए आप सभी, क्योंकि आपके लिए ही इन्फॉर्मेशन जो है वो हम कहीं-कहीं से ढूँढ कर लाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो असेंबली क्वेश्चन डिपार्टमेंट आपका जल शक्ति डिपार्टमेंट मैंने क्लियर कर ही दिया है। सब्जेक्ट आपका रखा गया था यहाँ पर पैरा पंप ऑपरेटर्स, और जो जिन्होंने जवाब दिया हुआ है वो हैं श्री चंद्रशेखर धर्मपुर, ठीक है, धर्मपुर डिवीज़न के जो है वो कर्मचारी हैं। तो कंसर्न्ड मिनिस्टर हॉनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। इसमें मैं आपको डिवीज़न की वैकेंसी के बारे में भी इंफॉर्मेशन दूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ, तो दोस्तों इस आरटीआई में सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि धर्मपुर डिवीज़न में पैरा पंप ऑपरेटर, पैरा फिटर और मल्टीटास्क वर्कर के जो सर्कल है उसमें 31 अक्टूबर 2022 तक कितने पोस्ट जो है फिलअप करनी थी। दूसरे नंबर पर क्या क्राइटेरिया रहता है, सिलेक्शन किस बेसिस पर होती है। उसके बाद यहाँ पर बात की गई थी कि सैलरी कितनी दी जाती है। इसी के साथ रेगुलराइज देयर सर्विसेज, कितने सालों में रेगुलर कर दिया जाता है। यह इम्पोर्टेंट होगा आप सभी के लिए, क्योंकि आप के डिवीज़न की वैकेंसी के बारे में या फिर डिवीज़न के बारे में चाहे इन्फॉर्मेशन ना हो, बट यहाँ पर रेगुलराइजेशन ये पूरे हिमाचल के लिए लागू होता है। तो अब यहाँ पर उन्होंने इन्फॉर्मेशन का जवाब देते हुए क्या-क्या कहा वो आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले इन द जल शक्ति विभाग धर्मपुर सर्कल में 31 अक्टूबर 2022 तक 400 पैरा पंप ऑपरेटर, 213 फीटर और 311 मल्टीपर्पज़ वर्कर जो है वो हैव बीन एम्प्लॉयड, ठीक है। जिसमें धर्मपुर भराड़ी में आपको 327 पैरा पंप ऑपरेटर, चौंतरा में 23, सरकाघाट में 50, तो कुल मिलाकर 400 आपके पैरा पंप ऑपरेटर हो जाते हैं। पैरा फिटर में 213 और मल्टीपर्पज़ वर्कर में 311 जो है वो यहाँ पर मल्टीपर्पज़ वर्कर के कैंडिडेट हो जाते हैं। फिर यहाँ पर जैसे कि नंबर ऑफ पेड कैंडिडेट्स 1193 थे, नंबर ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स 345 इसमें सेलेक्ट किए गए थे। दूसरे नंबर पर पैराफिटर के 802 जो है वो कैंडिडेट्स अपीयर्ड किए गए थे, जिसमें 168 कैंडिडेट जो है सिलेक्ट किए गए थे जब वैकेंसी जो है फिलअप की गई थी, कभी भी जो पहले कभी की होगी। फिर मल्टीपर्पज़ वर्कर के यहाँ पर 1170 पद थे, तो 148 ही सिर्फ कैंडिडेट यहाँ पर सेलेक्ट किए गए थे। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन उन्होंने साझा की हुई थी। तो दोस्तों नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण थी आप लोगों के लिए भी, क्योंकि क्राइटेरिया जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है सभी के लिए। तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर उन्होंने इन्फॉर्मेशन देते हुए कहा है कि 2018-19 में जो लोग सेलेक्ट किए गए थे उनको किस क्राइटेरिया पर यहाँ पर सेलेक्ट किया गया था। अब इस क्राइटेरिया को जो है वो रिसेंबल कर दिया गया है, मतलब इस क्राइटेरिया को अब नहीं अपनाया जाता जो 2018-19 में अपनाया गया था। उसमें मैट्रिक के मार्क्स भी दिए जाते थे, जो आपने 12th की होती थी उसके मार्क्स भी होते थे, बीपीएल फैमिली से होता तो उसके 1 नंबर होता था, और एक्सपीरियंस होता तो उसके भी 2 नंबर आपको दिए जाते थे, और पर्सनल इंटरव्यू के 2 नंबर मिलाकर 10 नंबर की आपकी मेरिट बनाई जाती थी 2018-19 में। फिर जब 2020-21 की बात आई तो 2020-21 में क्या चेंजेस किए गए? चेंजेस इस तरह किए गए कि जो आपके 10th के मार्क्स थे उसमें 5 नंबर आपको दिए जाने लगे, ठीक है। तो 12th वाला जो क्राइटेरिया था उसे समाप्त कर दिया गया, यानी +2 के नंबर आपको यहाँ पर नहीं दिए जाते थे तब 2020-21 में। इसी के साथ बीपीएल फैमिली से जो था उनको 1 नंबर, एक्सपीरियंस था आपको आपकी रेलेवेंट फील्ड में तो 2 नंबर आपको दिए जाते थे यहाँ पर। इसी के साथ जब स्किल टेस्ट या फिर इंटरव्यू आप कह सकते हो उसके 2 नंबर, तो कुल मिलाकर यहाँ पर 10 नंबर आपको यहाँ पर दे दिए जाते थे। तो अभी तक 2020-21 का जो यहाँ पर फॉर्मेट अपनाया गया है, अभी भी वही फॉर्मेट जो है अपनाया जा रहा है। तो क्राइटेरिया मल्टीपर्पज़ वर्कर के लिए जैसे कि उनको 8th के डायरेक्ट 6 नंबर दिए जाते थे, क्योंकि इसमें मिडल एग्जामिनेशन होता है, आप लोगों को पता है 8th पास। दूसरे नंबर पर अगर एक्सपीरियंस है आपको 6 मंथ्स का,
तो 2 नंबर दे दिए जाते थे इसमें। बट लोगों के पास कम ही एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि ज़्यादातर युवा यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस लेते नहीं हैं इस रेलिवेंट फील्ड में, जैसे कि मल्टीपर्पज़ वर्कर वगैरह में। ऐसे ही किसी को अगर पंचायत के थ्रू रख लिया होगा कभी, तभी उसी को जो है वो इसमें एक्सपीरियंस दिया जाता है। बाकी फ़िज़िकल टेस्ट के यहाँ पर 2 नंबर होते थे, जो कि आपके इंजीनियर इन चीफ वगैरह से ही जो है वो लिए जाते थे। ठीक है? फिर यहाँ पर डिटेल दी हुई थी कि आपकी अब सैलरी कितनी थी। तो जब 2017 के कैंडिडेट्स लगे थे तो डायरेक्ट उनको 3,000 रुपया दिया जाता था पैरा पंप ऑपरेटर को, और फीडर को भी 3,000। उस समय जो 2017 में मल्टीपर्पज़ वर्कर की पॉलिसी नहीं थी। मल्टीपर्पज़ वर्कर की पॉलिसी जो है 2020 में लाई गई थी, तब जो है वो इनको भी सैलरी का प्रावधान दिया गया था। फिर 2019 में 4,000 सैलरी कर दी गई, फिर 2020 में 4300 सैलरी कर दी गई, 2021 में 4600 सैलरी कर दी गई, 2022 में 5500 रुपये आपको दिए जाने लगा। अब 2023 में जैसे कि 6,000 रुपया जो है कर दिया गया है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है इसके बारे में। तो डायरेक्ट जब भी आपको रखा जाता है तो 6,000 रुपया आप पैरा फीटर और पैरा पंप ऑपरेटर को दे दिया जाता है, और मल्टीपर्पज़ वर्कर वालों को 4400 रुपया दे दिया जाता है। तो यह एक आरटीआई जो है वो दी हुई थी। तो आरटीआई के थ्रू मैंने आप लोगों को बता दिया कि कितने पद यहाँ पर स्वीकृत किए गए थे। 2018-19 का क्या क्राइटेरिया था, 2020-21 में क्या क्राइटेरिया जो है अपनाया था जल शक्ति डिपार्टमेंट ने। इसी के साथ आपके धर्मपुर भरारी के अंदर चौंतरा और सरकाघाट में कितने पोस्ट जो है आपकी फिलअप की जानी है, यह पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दी गई है। इसी के साथ यहाँ पर कितने कैंडिडेट्स ने अपीयर्ड किया हुआ था और कितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, और अभी पोस्ट कितनी बचती हैं, वो भी पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दी गई है। तो जब आपके डिवीज़न की वैकेंसी निकलेगी तो इन्हीं पदों पर आपकी वैकेंसी निकलेगी, जो कि आप अप्लाई भी कर सकते हो। तो दोस्तों अब रहता है हमारा आखिरी क्वेश्चन कि कब आपको रेगुलराइज़ किया जाता है, कितने सालों की सेवा आप लोगों से ली जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो जूनियर टेक्नीशियन जो पंप ऑपरेटर होते हैं उनको 15% कोटा दिया जाता है, और यह अधिसूचना 25 अगस्त 2017 से लागू की गई है कि 8 साल की जो टर्म होता है, 8 साल की जो पॉलिसी लाई गई है कि 8 साल जब हो जाते हैं उसके बाद 15% कोटा के हिसाब से यहाँ पर जो पॉलिसी है वही रहेगी आप लोगों के लिए। दूसरी तरफ फीडर के लिए भी सेम क्राइटेरिया है आप लोगों के। ये भी जो आपकी पॉलिसी थी वो 25 अगस्त 2017 को लाई गई थी, जिसके अंदर यहाँ पर 10% कोटा दिया जाता है। आपका पंप ऑपरेटर वालों को 15% और पैरा फीटर वालों को 10% कोटा दिया जाता है। 8 साल की सर्विस जो है वो ली जाती है, तभी आपको यहाँ पर रेगुलराइजेशन मेरे हिसाब से किया जाता होगा। बट कई जगह पर देखने को मिला हुआ है कि 4 साल, कई लोग बोलते हैं कि 4 साल के बाद रेगुलर कर दिया जाता है। तो प्लीज़ हमें जो है वो कन्फर्म ज़रूर कर दें, जिस भी पता मतलब जिसको भी पता है, क्योंकि यहाँ पर जो आरटीआई है उसमें तो 8 साल उन्होंने लिखा हुआ है, आप सभी लोगों के सामने ही है कि 8 इयर्स यहाँ पर लिखा हुआ है, और यह पॉलिसी आपकी अगस्त महीने की 2017 से शुरू आती आई है। फिर आपके मल्टीपर्पज़ वर्कर के लिए जो कि आपके एनएनपी रूल्स लागू होते हैं बेलदार वाले, क्योंकि बेलदार की पहली वैकेंसी भरी जाती थी, उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर मल्टीपर्पज़ वर्कर की भी जो है वो वैकेंसी भरी जाती है, जिसके तहत उन्होंने कहा हुआ है कि 10% कोटा जो है वो दिया जाता है 8 साल पूरे होने के बाद। तो सभी के लिए 8-8 साल जो है वो एक मान्य पॉलिसी रखी हुई है यहाँ पर। तो अब आप बता सकते हो कि इसमें क्या कोई कानून में संशोधन किया गया था, जिसमें यह बताया गया है कि अब आपकी रेगुलराइजेशन जो 4 साल में हो जाएगी या 5 साल में हो जाएगी, या फिर 8 साल की पॉलिसी जो है वो लगी हुई है आईपीएच डिपार्टमेंट के अंदर, वो क्लियर ज़रूर कर दीजिए जिससे भी पता है।